अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम काशिफ है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। व्यूअर्स, आज जो है एसी सेटअप वर्सेस डीसी सेटअप, यानी कि हमने सोलर सिस्टम के बारे में बात करनी है। एसी सोलर सिस्टम या फिर डीसी सोलर सिस्टम। बहुत ज़्यादा कमेंट्स, बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे थे कि हमें अपने घर में एसी सोलर सिस्टम लगाना चाहिए या डीसी सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, एक एक चीज़ पर बात होगी, डिटेल के साथ बात होगी। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी और आप खुद फैसला कर सकेंगे कि हमें एसी सेटअप लगाना चाहिए या फिर डीसी सेटअप लगाना चाहिए। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू कर लेते हैं। अरे दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एसी सोलर सिस्टम की, यानी कि एसी सोलर सिस्टम अल्टरनेटिव करंट। एसी अल्टरनेटिव करंट यानी कि हम इन्वर्टर के थ्रू, एसी सोलर सिस्टम में क्या होता है कि हम इन्वर्टर के थ्रू अपने घर की चीज़ें चलाते हैं। डीसी बिजली को एसी में कन्वर्ट करते हैं। सोलर सिस्टम से जो बिजली आ रही होती है, याद रखिएगा, वो डीसी होती है, डायरेक्ट करंट, यानी कि डीसी बिजली होती है। उसको हम क्या करते हैं, इन्वर्टर लगा के, कोई भी इन्वर्टर लगाते हैं, 1.2 किलोवाट, 2.2 किलोवाट, 3 किलोवाट, कोई भी इन्वर्टर जो आपने घर में अपने लगाया होता है ज़रूरत के मुताबिक, उसको हम इन्वर्टर के थ्रू एसी बिजली को डीसी बिजली में कन्वर्ट करते हैं। उसके थ्रू हम लोग अपनी घर की चीज़ें चलाते हैं। अब एसी सेटअप में क्या क्या चलता है, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये भी बात करेंगे। अब एसी सेटअप में चलता क्या क्या है, इसके मतलब सबसे पहले बात कर लेते हैं। एसी सिस्टम, जो सोलर सिस्टम हम लोग लगाते हैं, उसमें आप अपना एयर कंडीशनर, एसी चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, इस्त्री चला सकते हैं। यानी कि प्यारे दोस्तों, तमाम घर की हैवी अप्लाइंसेस जो कि मानी जाती हैं, माइक्रोवेव ओवन हो गया, जो भी आपके घर में तमाम हैवी अप्लाइंसेस हैं, वो आप एसी सोलर सिस्टम लगा के अपने घर की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अच्छा खासा सेटअप लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपकी ये चीज़ें चलेंगी, वो भी दिन के टाइम। जी प्यारे दोस्तों, दिन के टाइम एसी सोलर सिस्टम, याद रखिएगा, दिन के टाइम बादशाह होते हैं, दिन के टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन जूँ ही शाम होती है, जूँ ही अंधेरा पड़ता है, एसी सोलर सिस्टम जो वर्किंग करना है बंद हो जाता है। पीछे रह जाती हैं बैटरीज, अगर आपने लगाई हुई हैं तो आप बैटरी के थ्रू बैकअप टाइम उससे इतना ज़्यादा नहीं ले सकते, बल्कि ले ही नहीं सकते। हैवी अप्लाइंसेस के लिए लाइट और पंखे चला के गुजारा कर सकते हैं, वो भी तकरीबन घंटे से 1.5 से 2 घंटे, बस इससे ज़्यादा वो बैकअप नहीं देता। अब एसी सोलर सिस्टम में फ़ायदा क्या है कि आपको अपने घर में लगी हुई वही चीज़ें, सिर्फ हमने सोलर प्लेट लानी है, इन्वर्टर लाना है और थोड़ी बहुत वायरिंग करनी है, आपकी तमाम चीज़ें घर में अवेलेबल हैं, वही चल जाएंगी। लेकिन एसी सोलर सिस्टम में डीसी सोलर की निस्बत 4 गुना ज़्यादा खर्चा आपको करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपका एसी सोलर सिस्टम लगेगा, वो भी सिर्फ दिन के टाइम। जो दोस्त बैकअप टाइम ज़्यादा मांगते हैं, उनके लिए एसी सोलर सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, ये ज़हन में आपने रखना है। अब एसी सोलर सिस्टम में चलता क्या है, मोटर, फ्रिज, एसी, इस्त्री, ये तमाम चीज़ें आपकी एसी सोलर सिस्टम में चल तो जाएंगी, लेकिन दिन के टाइम। लेकिन जूँ ही शाम, अंधेरा या बारिश का कोई ऐसा मौसम होगा तो आपका एसी सोलर सिस्टम वर्किंग करना बंद कर देगा, और जूँ ही रात होगी, लाइट चली गई, बैकअप टाइम आपका एसी सोलर सिस्टम 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकता। और इसमें अब नुकसान क्या है, आपकी बैटरी लाइफ जो है वो एसी सोलर सिस्टम में ज़्यादा देर नहीं चल सकती। बैटरी आपकी सिर्फ 1.5 से 2 साल आपकी बैटरी चलेगी एसी सोलर सिस्टम में। तो और अब एसी सोलर सिस्टम का ख़र्चा भी डीसी सोलर सिस्टम की तरह 4 गुना ज़्यादा है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि हम इसको इन्वर्टर के थ्रू जब चलाते हैं लोड को, तो बैटरी की लाइफ भी कम होती है, और बैकअप टाइम इन्वर्टर के थ्रू जब हम चीज़ें चलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, गिर जाता है। तो और अब ये तो हो गई एसी सोलर सिस्टम की बात। अब आखिर में इसको कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे, दोनों को साथ रख के आपको मैं मशवरा भी दूंगा अपना, कि मेरा मशवरा मेरा क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं कौन सा सोलर सिस्टम आपको तजवीज़ करूँगा। तो अब बात कर लेते हैं डीसी सोलर सिस्टम की। तो प्यारे दोस्तों, डीसी सोलर सिस्टम में हमें इन्वर्टर नहीं, चार्ज कंट्रोलर लगाना पड़ता है। चार्ज कंट्रोलर, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। आप कोई भी चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चार्ज कंट्रोलर आए हुए हैं, हर किस्म के चार्ज कंट्रोलर हैं। आप कोई भी अपना मर्ज़ी का अपने लोड के मुताबिक चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हैं। आप बैटरी आप इसमें जो लगाते हैं, आपको फ़ायदा क्या होता है, इसमें आपको बैटरी लाइफ अच्छी खासी ज़्यादा मिल जाती है, और बैकअप टाइम आप तो ना ही पूछें। बैकअप टाइम डीसी सोलर सिस्टम में बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। आप इतना कि आप 3-3, 4-4 फ़ैन अपनी 230 एम्पेयर
आपकी बैटरी पे पूरी रात चला सकते हैं मैनेज करके और बहुत ज़बरदस्त बैकअप देता है। बैटरी लाइफ भी बेस्ट होती है और बैकअप टाइम भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। अब नुकसान क्या है डीसी सोलर सिस्टम में कि आपको डीसी चीज़ें अलग अलग परचेज़ करनी पड़ेंगी। फ़ैन एसी डीसी आजकल आए हुए हैं वो परचेज़ करना पड़ेगा आपको। डीसी चीज़ें डीसी इस्त्री परचेज़ करनी पड़ सकती है आपको। आजकल डीसी फ्रिज भी आए हुए हैं। यानी कि प्यारे दोस्तों जो भी चीज़ लगानी है, बल्ब भी आपको डीसी परचेज़ करने पड़ेंगे। जो भी आपने डीसी सोलर सिस्टम अगर लगाना चाहते हैं आपको सिरे से नई चीज़ें लेनी पड़ेंगी, लेकिन एक ही दफ़ा लेनी पड़ेंगी। फ़ायदा आगे बहुत होने वाला है आपको। डीसी सोलर सिस्टम लगाने के बाद आप पुरसुकून हो जाएंगे अपने। आपको पता ही नहीं होगा कि कब बिजली गई, कब रात हुई, कब दिन हुआ। आपका सोलर सिस्टम चलता जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब इसमें आपको चीज़ें लेने की जो ज़रूरत पड़ेगी वो क्या क्या है? सबसे पहले तो बल्ब है, इस्त्री है, आजकल मोटर भी डीसी आई हुई हैं, फ्रिज भी डीसी आया हुआ है। तमाम चीज़ें आजकल डीसी आ गई हैं। मार्केट आप विज़िट करें, अपनी मार्केट देख के आप चीज़ें तमाम परचेज़ कर सकते हैं। सोलर सेटअप भी उस वाट का लगा सकते हैं जो कि आपको ज़रूरत है। हाँ, एसी नहीं चल सकता, एयर कंडीशनर पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अगर आप मोटर नहीं लगाना चाहते उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। बड़ी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन बैकअप टाइम इसका एसी सोलर सिस्टम की निस्बत बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो डीसी सोलर सिस्टम में मुझे अच्छी लगी कि डीसी सोलर सिस्टम हर बंदा अफोर्डेबल कर सकता है। ये अफोर्डेबल सिस्टम होता है डीसी सोलर सिस्टम। बल्कि गाँव में अगर हम देखें या किसी देहात वाले सिस्टम में अगर चले जाएं तो वहाँ पे तो 150 वाट की एक प्लेट 2 प्लेट लोग लाते हैं, छत पे रखते हैं, नीचे एयर कूलर रख कर, अपना पंखा रख कर, अपना एक आधा बल्ब लगा के आराम सुकून से गुजारा कर रहे हैं और बहुत अच्छा फ़ायदा, ठीक ठाक फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आप स्टार्ट है आपका सोलर सिस्टम में, आप समझना चाहते हैं सोलर सिस्टम को, अपना ख़र्चा बचाना चाहते हैं, अपना लगा हुआ ख़र्चा वापस भी अदा लेना चाहते हैं, तो डीसी सोलर सिस्टम लगाएं। बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। डीसी सोलर सिस्टम में हर चीज़ आपको नई परचेज़ करनी पड़ेगी। आपको डीसी सोलर सिस्टम की वायरिंग नहीं करनी पड़ेगी, बोर्ड लगाने पड़ेंगे, पंखा लाना पड़ेगा, बल्ब लाने पड़ेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको नई परचेज़ करनी पड़ेंगी। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन डीसी सोलर सिस्टम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसकी बैटरी लाइफ भी एसी सोलर सिस्टम की निस्बत अच्छी खासी सही चल जाती है, डबल चल जाती है। अगर एसी सोलर सिस्टम में 1.5 से 2 साल चलेगी तो इसमें 5 साल तक आपकी डीसी सोलर सिस्टम लगाने के बाद बैटरी लाइफ हो जाती है। फ़ायदा बहुत है डीसी सोलर सिस्टम का। तो प्यारे दोस्तों ये तो इनकी आपस में तारीफ़ हो गई कि भाई एसी सोलर सिस्टम क्या है, डीसी सोलर सिस्टम क्या है, एसी सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, क्या नहीं चलती, फ़ायदा क्या नुकसान क्या है, डीसी सोलर सिस्टम में क्या चलता है, फ़ायदा क्या है नुकसान क्या है। तो अब बात कर लेता हूँ मैं अपने ओपिनियन की लास्ट में। तो भाई प्यारे दोस्तों मेरा आपसे ये मशवरा है कि अगर आप दोस्तों ने सोलर सिस्टम को चेक करना है, सोलर सिस्टम को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप डीसी सोलर सिस्टम लगाएं। आपको फ़ायदा होगा, आपके लगे हुए पैसे जो हैं आपको वापस मसूल होंगे और जो भी कुछ आपने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया होगा वो आपको इंशाल्लाह ताला चंद ही दिनों, चंद ही महीनों में वापस अदा हो जाएगा और आपको फ़ायदा अपनी तरफ आता नज़र आएगा। अगर आप लोग बड़ी अप्लाइंसेस चलाना चाहते हैं, यानी कि फ्रिज वगैरह, एसी वगैरह आप लोग इसके ऊपर चलाना चाहते हैं, तो आप एसी सोलर सिस्टम की तरफ जाएं। ख़र्चा होगा उसमें, लेकिन एक बात याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, ये चीज़ें भी आपकी सिर्फ़ और सिर्फ एसी सोलर सिस्टम में दिन के टाइम ही चलेंगी। रात के टाइम आपका ये सेटअप नहीं चलेगा, ये ज़हन में आपने रखना है। कई मेरे प्यारे दोस्त जो हैं कमेंट भी मुझे आते हैं कि हमने भाई अच्छा भला ख़र्चा करके इन्वेस्ट करके 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और एसी सोलर सिस्टम लगाया है, लेकिन ना तो उसका बैकअप टाइम मिलता है हमें। जो ही बिजली जाए उसके बाद 1.5 से 2 घंटे हमारी चीज़ें चलती हैं, उसके बाद बंद हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने अगर सोलर सिस्टम को चेक करना है, स्टार्टिंग है आपकी डीसी सोलर सिस्टम की तरफ जाएँ, अपने पैसे पूरे कीजिए इन्वेस्ट किए हुए, उसके बाद आप जो है एसी सोलर सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। लेकिन वो भी सिर्फ दिन के टाइम ही आपको ये फ़ायदा देगा, रात के टाइम आपको एसी सोलर सिस्टम फ़ायदा नहीं देने वाला। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी तमाम कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी और आप बेहतर फैसला कर लेंगे कि हमें एसी सोलर सिस्टम लगाना चाहिए या डीसी सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। मेरी ओपिनियन है आप डीसी सोलर सिस्टम लगाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। और एक बात लास्ट में आप दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि कई दोस्त, अभी हाल ही में हमें एक मैसेज आया था, उसमें वो हमसे पूछ रहे थे कि भाई डीसी सोलर सिस्टम मैंने लगाया हुआ है, उसमें बल्ब बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो भाई उसका भी हल है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। इंशाल्लाह ताला बल्ब आपका कहीं नहीं जाएगा। 5 वाट की रेजिस्टेंस लगाएं हर एक बल्ब के साथ, इंशाल्लाह ताला आपका बल्ब लाइफ टाइम हो जाएगा, कभी भी नहीं जलेगा इंशाल्लाह ताला। वो वीडियो भी देख लीजिएगा, नहीं तो उस पर एक डिटेल से और एक वीडियो बनाऊँगा, वो भी शेयर कर दूँगा आप दोस्तों के साथ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।